हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। आज का हमारा ये क्वेश्चन है, व्हाट इफ माय एक्स इज अ नार्सिसिस्ट। सो आज के वीडियो में मैं बहुत सी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे करने जा रही हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको कैसे पता कि आपके एक्स एक नार्सिसिस्ट हैं। क्या आप एक साइकाइट्रिस्ट हैं? क्या आप एक डॉक्टर हैं? नो। किसी को भी नार्सिसिस्ट इस तरह से लेबल करना इज रॉन्ग, बिकॉज आपको नहीं पता कि वो नार्सिसिस्ट हैं या नहीं हैं। ये जो एक लेबल है ना, आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुका है और कुछ लोगों ने तो इसको फैशन बना लिया है। वेल, आई एम डीलिंग विद अ नार्सिसिस्ट। हर इंसान नार्सिसिस्ट नहीं होता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा, आप कह लीजिए कि एक्सट्रीम मेंटल कंडीशन है जिसको नार्सिसिस्ट कहा जाता है। जब तक कि प्रॉपर किसी का डायग्नोसिस नहीं हुआ है, आप उसको नार्सिसिस्ट नहीं कह सकते हैं। और आपके एक्स नार्सिसिस्ट हैं, ये आपको कैसे पता है? ये मेरा क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर ये भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हम सब के अंदर कहीं ना कहीं नार्सिसिस्टिक स्ट्रीक मौजूद होती है। हम सब के अंदर थोड़ी थोड़ी टेंडेंसीज होती हैं। और दूसरा ये कि अगर आप दिन भर बैठकर मेंटल कंडीशंस को स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन चीज़ें पढ़ रहे हैं, जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको हर कंडीशन ऐसे लगेगा कि ये मेरे साथ है। तो जब तक कि आप कोई प्रोफेशनल हेल्प नहीं ले लेते प्रॉपर, तब तक किसी भी इंसान के ऊपर लेबल लगाना गलत है। और मैं आपके एक्स को डिफेंड नहीं कर रही हूँ। आजकल वैसे ही ये टर्म बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। अब इस पर आ जाते हैं नेक्स्ट मेरे पॉइंट के ऊपर, और वो ये है, अगर आपको लगता है कि आपका एक्स एक नार्सिसिस्ट है तो आप उसको अपनी ज़िंदगी में वापस क्यों लेना चाहते हैं? आपको तो नार्सिसिस्ट के साथ कभी भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे इंसान के साथ आप ज़िंदगी बिताएंगे तो आपकी ज़िंदगी ख़राब है। आप कभी भी एक नार्सिसिस्ट से विन नहीं कर सकते। आप कभी उसके साथ एक हेल्दी कनेक्शन मेंटेन नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स, जब तक कि वो हील नहीं कर जाते या वो प्रॉपर इसकी हेल्प नहीं लेते हैं। आई डोंट नो, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है कि अगर किसी नार्सिसिस्ट ने अभी तक हेल्प ली हो और वो ठीक हो गए हों। आई डोंट नो। बट अगर एक नार्सिसिस्ट को आप अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं तो मुझे आपकी मेंटल कंडीशन के ऊपर भी अब शक हो रहा है। अगर आपको लगता है कि आपके एक्स एक नार्सिसिस्ट हैं तो आपको कभी उनके साथ ताल्लुक़ नहीं रखना चाहिए। आपको कभी उनको वापस अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो चले गए हैं आपकी ज़िंदगी से तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है। अगर वो आपके साथ मज़ीद रहेंगे तो आप बिल्कुल ड्रेन हो जाएंगे। आप एक नार्सिसिस्ट के साथ एक हेल्दी कनेक्शन कभी मेंटेन नहीं कर सकते हैं। कीप दैट इन माइंड। अब सवाल फिर भी आ जाता है कि नो कांटेक्ट नार्सिसिस्ट के ऊपर वर्क करेगा या नहीं। नो कांटेक्ट सबके ऊपर वर्क करता है, नार्सिसिस्ट के ऊपर भी वर्क करता है, बिकॉज है तो वो इंसान ही, चाहे नार्सिसिस्ट है। फिर ये भी सवाल आता है कि व्हाट इफ माय एक्स इज स्टबन। नो मैटर व्हाट, नो कांटेक्ट हमेशा वर्क करता है, इवन इफ योर एक्स इज स्टबन। स्टबन लोगों के ऊपर भी वर्क करता है। even if your ex, you feel, even if your ex is a F boy or F girl, उन पर भी वर्क करता है। नो कॉन्टैक्ट सबके ऊपर वर्क करता है फ्रेंड्स। जब तक कि आप एक ह्यूमन के साथ डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट वर्क करता है। तो ये तो मेरा इसके ऊपर आंसर है। बट द प्रॉब्लम इज कि अगर कोई एफ गर्ल है, एफ बॉय है, और इफ़ यू थिंक समबडी इज अ नार्सिसिस्ट, आपको क्यों ऐसे इंसान के साथ रहना है? इस तरह के कमेंट्स भी आते हैं कि लोग मुझे बता रहे होते हैं कि अगर हम कांटेक्ट नहीं करेंगे तो वो कभी कांटेक्ट नहीं करेंगे। तो आपको ऐसे इंसान के साथ क्यों रहना है? अगर उन्हीं के टर्म्स पर रिलेशनशिप चलना है तो आपने क्यों रहना है? एक रिलेशनशिप में इक्वली दोनों पार्टनर्स को लव्ड एंड वांटेड फील होना चाहिए। दोनों में से किसी को भी ये नहीं लगना चाहिए कि एक दूसरे की वर्शिप कर रहा है। वहीं पर चीज़ें खराब हो जाती हैं। दोनों तरफ से स्किल्स बैलेंस होने चाहिए। दोनों को इक्वली लव्ड, रिस्पेक्टेड एंड वांटेड फील होना चाहिए।
जहाँ कहीं पर भी ये बैलेंस ख़राब हुआ, रिश्ता ख़राब हो जाएगा। और क्या, आई एम सो सॉरी टू से, क्या आप इतने गए गुजरे हैं कि आपने ऐसे इंसान के साथ रिलेशन रखना है? नहीं रखना आपने। स्पेशली अगर आपको लगता है कि वो एक नार्सिसिस्ट हैं, आप कभी उनसे विन नहीं कर सकते, आप कभी उनके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बना पाएंगे और आप खुद भी मेंटली अपसेट हो जाएंगे, ड्रेन हो जाएंगे। इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नार्सिसिस्ट है, उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। और पहले डायग्नोज होना चाहिए। खुद से बैठकर आपने ये अज्यूम नहीं करना कि कोई नार्सिसिस्ट है। खुद से आप नहीं कर सकते जब तक कि पूरा एक प्रोसेस नहीं होता, आप प्रोफेशनल हेल्प नहीं ली जाती, तब तक हम किसी को लेबल नहीं कर सकते कि ये नार्सिसिस्ट है या ये बाइपोलर है या ये कुछ है, ये कुछ है। नो, वी कांट डू दिस। और दूसरा ये कि अगर आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत स्टबन है या वो कभी आपको चेज नहीं करेंगे, वो कभी आपके पीछे नहीं आएंगे, देन व्हाई बॉदर। मेरा आपसे क्वेश्चन है, ऐसे इंसान को आप अपनी जिंदगी में रख कर क्या करेंगे? जस्ट लेट देम गो। आपके लिए ब्लेसिंग है, जस्ट लेट देम गो। बट नो कॉन्टैक्ट वर्क करता है और सब पर करता है। सो आई होप कि आज का वीडियो कुछ ना कुछ आपके लिए हेल्पफुल था। अगर रहा तो मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।